जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, इससे पहले अपने 6 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप लोग ये जो सेट पेपर देखने वाले हैं, ये 7वें नंबर का सेट पेपर है। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का संग्रह आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आशा करूँगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे और आप लोग अंत में बीच में वीडियो को छोड़ करके नहीं भागेंगे, अंत तक सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका ये महा रिवीजन है, अंतिम समय में अंतिम प्रहार है, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो थार्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत हैं, पहले आप लोग ये देखिएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, संबंधवाद का सिद्धांत होगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत होगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो सीखने का सिद्धांत कौन सा नहीं जाना जाता है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों की शिक्षा में रुचि के साथ साथ निम्नलिखित में से किसका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है बालकों की रुचि के साथ साथ। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा इसका। तो आप लोगों के लिए क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन को भी लॉक करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप लोग आपको अपनी तैयारी का पता चल सकेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिवृत्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पोर्टियस भुलैया परीक्षण निम्नलिखित में से किस बुद्धि परीक्षण में गिना जाता है। तो पोर्टियस भुलैया जो परीक्षण दिया गया था वो किस बुद्धि परीक्षण में गिना जाता है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको हट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको हर प्रकार से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है और आप लोगों के लिए वो पढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप लोग सटीक आंसर दे पाओगे। तो पोर्टियस भुलैया परीक्षण है जो बुद्धि परीक्षण में गिना जाता है, तो साथियों वो गिना जाता है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में गिना जाता है। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो किशोरों की जो सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है वो कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है वो यौन समस्या होती है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर सही होगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता होती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता क्या हो सकती है, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, आत्मविश्वास या आक्रामकता। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ बालक होगा उसमें आपका आक्रामकता नहीं होगी, और इसके बाद आपका क्या होगा, स्वयं में सीमित भी नहीं होगा, बहुत विनीत भी नहीं होगा, क्या होगा, आत्मविश्वास से ओतप्रोत होगा। तो आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपके लिए, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा यूसी, सीआर और यूआर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरारत करने वाले बालकों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करेंगे। तो जो शरारती बालक होते हैं उनको एक सही मार्गदर्शन देने के लिए या सही उसको रास्ता दिखाने के लिए आपको कौन सा उपयोग करना चाहिए। तो बताइए, ऑप्शन देखिएगा, इसका राइट आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे। तो साथियों, इसके शरारती बालकों के लिए जो सही रास्ते पर लाने के लिए उसे कक्षा में सबसे आगे बिठाएंगे, ताकि उस पर नज़र रखी जा सके और वो कोई भी शरारत ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो प्रेरक सीखे जाते, वैसे प्रेरक तो सभी सीखे जाते हैं, कुछ अर्जित प्रेरक होते हैं जो हमें शुरू से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसके लिए अपन लोग क्या कहते हैं। तो ये सभी को पता होगा, जो प्रेरक सीखे जाते हैं वो अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। कुछ जन्मजात प्रेरक होते हैं, ठीक है, और जो कुछ सीखे जाते हैं उनको अपन लोग क्या कहते हैं, अर्जित प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं होता है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालक के समायोजन संबंधी कारक हैं। तो पूर्व प्राथमिक की जो कक्षाएं होती हैं उनमें बालक के समायोजन के संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं, तो वो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालक के जो समायोजन संबंधी कारक होते हैं वो अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रकृति का विकास करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक का साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वाले के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक होगा उसके लिए? तो दोस्तों उसके लिए आवश्यक क्या होगा? बालक अपनत्व को अनुभव करे ताकि उससे अच्छी तरीके से साक्षात्कार ले सकें। बालक को कोई भी किसी भी प्रकार की झंझट ना हो, उसको एक डर का माहौल ना बना रहे, इसलिए बालक के लिए जो साक्षात्कार लेते समय उसके लिए क्या आवश्यक होगा? बालक को अपनत्व का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है, किस चीज में दी जा सकती है? संरक्षक से, नेता से, माली से या सेवक से? तो अध्यापक की जो सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है वो दी जा सकती है माली से। ठीक है, यानी कि माली अपने बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधों से लगाव करता है, उनकी सेवा भावना करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अध्यापक भी क्या करता है? अपने बच्चों के साथ तरह तरह के प्रयोग करता है, उनको सींचता है, संचित करता है ताकि वो उनके लिए शिक्षा अर्जित की जा सके, वो बच्चे कुछ बन सके आगे चल के। ठीक है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनको हर प्रकार से संचित करते रहना एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है? तो व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो व्यवसाय परक शिक्षा का जो लक्ष्य है, शिक्षा से व्यवसाय मिले। ठीक है, तो साथियों आप लोगों ने देखा होगा, पढ़े तो बहुत से लोग होते हैं लेकिन पढ़ाई का एक जो अलग से महत्व होता है वो उसकी आजीविका चलाना से होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर बच्चा कोई भी पढ़ा लिखा होगा तो वो कुछ भी किसी भी प्रकार से अपनी जीविका का जीवोपार्जन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। यह कथन क्या है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण आपकी परिभाषा है, ये कथन है। ठीक है, तो ये आपसे हर बार पूछा जाता है। तो अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो गेट्स व अन्य यानी कि गेट्स महोदय का हो जाएगा। ये पिछली बार ये आपसे टीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका कि आंसर क्या दिया हुआ था? स्किनर दिया हुआ था, जिस पर कि आपका क्या था? एक कोर्ट में भी मामला गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो गेट्स महोदय का था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है वो भी आप लोग बताइए। आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है उद्देश्यों का क्षेत्र होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है शिक्षा। जैसे आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कि आपका जो यूपी टेट का एग्जाम्स है वो आपका आसानी से क्रैक हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, शिक्षा के लिए मेहनत करते हैं और आप लोगों का जो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि आप लोग पढ़ करके कुछ बन सकें। ठीक है, तो उद्देश्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो प्रथम पड़ाव होता है वो क्या होता है? तो पहले से योजना बनाना आपके लिए महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। ठीक है, अगर आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए पहले से योजना बनानी पड़ती है कि हमें यूपी टेट यानी कि शिक्षक बनना है, कि पुलिस बनना है, कि रेलवे में जाना है, कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो पहले से योजना बनाना, इसके बाद आपको शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करना, ये महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा व्यवस्था हेतु उपयुक्त विद्यालय कौन सा है? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों ज्ञान प्रबोधिनी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रेल लिपि का प्रयोग किस तरह के बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, तो दोस्तों कमेंट करिएगा। तो ब्रेल लिपि का क्या काम होता है साथियों? स्लेट पर कुछ अक्षर उभरे हुए होते हैं। ठीक है, छोटा आ बड़ा, इस प्रकार से जो अंधे बालक होते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्श करते हुए उनको महसूस कर लेते हैं और उनका शिक्षा ग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो ब्रेल लिपि का
प्रयोग किस बालकों के लिए किया जाता है, किस शिक्षण विधि में किया जाता है, तो वो अंधे बालकों के लिए इसका ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की बुद्धि लब्धि 120 है, आपके अनुसार यह बालक कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो 120 बुद्धि लब्धि अगर बालक की होगी साथियों तो वो क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक माना जाएगा। 90 से आपका 110 के बीच में सामान्य की कैटेगरी में आता है। 70 से कम में आपको पता होगा, ठीक है, मूर्ख की बुद्धि में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 से कम बुद्धि वाले बालक को क्या कहते हैं, बताइए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया, 90 से कम। ठीक है, तो 90 से कम पूछा जा रहा है तो आपका मानसिक रूप से पिछड़े बालक की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। ठीक है, 90 से ऊपर और 110 से नीचे होगा तो वो आपका सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। इनमें से कौन सा है जो कि अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लिंग भेद, आयु एवं परिपक्वता, स्वास्थ्य या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ये सभी चले जाएंगे। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, लिंग भेद भी हो सकता है, आयु एवं परिपक्वता, स्वास्थ्य, यानी कि आपका ये सभी आपके विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों अगर आपको एक क्वेश्चन आंसर पसंद आए, आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि ये अपना 7वां नंबर का प्रैक्टिस सेट पेपर है। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके लिए यूपी टेट एग्जाम से पहले सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो आपका बेल आइकन का प्रेस आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बालक संवेग से वंशीभूत होता है तो उसमें निम्न में से किस शक्ति का अभाव पाया जाता है। विचार करने की, क्रोध करने की, उचित व्यवहार शक्ति की, या फिर ये सभी की। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा विचार करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अर्जित कारण जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणा की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाती है, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो साथियों वो कहलाती है रुचि। ठीक है, रुचि क्या कहलाती है, रुचि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन है, क्या है, आंतरिक, बाह्य, आंतरिक तथा बाह्य दोनों, या सामान्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो उसके व्यवहार में जो आने वाला परिवर्तन होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन के निर्माण के लिए निम्न में से किस पर जोर देना आवश्यक है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन के निर्माण में किस चीज़ पर जोर देना आवश्यक होगा, तो ये आप लोग बताइए राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, बालकों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो यानी कि उनके लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड पहले से ही करा दी जाए जिससे कि बालक क्रोधित ना हो और एक अनुशासन में रहे, अनुशासन भंग ना करे। ठीक है, तो वो क्या होगा, बालकों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति कराना चाहिए जिससे कि उनके लिए दुर्व्यवहार की उत्पत्ति उनके अंदर प्रभावी ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया गया है। मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैकडूगल ही आपको राइट आंसर देना है। जब भी आपसे मूल प्रवृत्ति आ जाए, ठीक है, मूल प्रवृत्ति आ जाए तो आपको एक ही राइट आंसर देना है, वो क्या देना है, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण कौन सा होता है, शैक्षणिक योजना निर्माण का। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा। तो साथियों शैक्षिक योजना निर्माण का जो प्रथम चरण होगा वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना आपके लिए शैक्षणिक योजना का निर्माण का प्रथम चरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो क्या होना पड़ेगा, भाग्यशाली या अधिक धन, अधिकारी के परिवार में जन्म लेना, या
परिस्थितियों में सुंदर समायोजन। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन जो होगा वो सटीक होगा, ना तो आपके लिए भाग्यशाली होना, ना ही अधिक धन होना, ना ही अधिकारी के रूप में अधिकारी के परिवार में जन्म लेना। उसमें क्या होगा, परिस्थितियों से सुंदर समायोजन, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से आपको ढलना होगा अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तब। ठीक है, तो चौथा विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विषय में निम्न में से क्या अभिव्यक्ति सत्य है। तो भाषा के विषय में कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो विचार विनिमय का माध्यम होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के विषय में निम्न में से क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है। तो शानदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला, बालक को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। सेट पेपर पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक, और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोग 8वें नंबर का आपको प्रैक्टिस सेट पेपर इसके बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।